दारू से बर्बादी या शराब मुक्त समाज, एक परिवार की कहानी। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शुरुआत में रमेश बहुत शांत स्वभाव का था। माता पिता की इज्जत करता था और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके कुछ दोस्तों ने उसे शराब पीने की आदत लगा दी। पहले रमेश कहता था, मैं सिर्फ कभी कभी पीता हूँ। फिर कभी कभी से हर सप्ताह और हर सप्ताह से रोज शराब पीने लगा। उसकी पत्नी सीमा बार बार समझाती थी, तारांकन रमेश, शराब छोड़ दो। बच्चों के सामने मत पिया करो, तुम्हें देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। रमेश हर बार कहता, मैं शराब छोड़ दूंगा, बस आखिरी बार है। लेकिन वो आखिरी बार कभी आखिरी नहीं हुआ। घर का पैसा शराब में जाने लगा। बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा नहीं हो पाती थी। पत्नी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और बूढ़े माता पिता अपने बेटे को देखकर परेशान रहने लगे। एक दिन रमेश का छोटा बेटा स्कूल से आया और अपनी माँ से बोला, तारांकन माँ, पापा रोज शराब क्यों पीते हैं? क्या बड़े होने के बाद मैं भी शराब पीऊंगा? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम अपने पिता की गलत आदत नहीं, उनकी मेहनत और अच्छाई सीखना। विवाह का सवाल। कुछ समय बाद उसी शहर में एक लड़की के विवाह की बात चल रही थी। लड़की के परिवार ने लड़के के बारे में जानकारी ली। लड़का पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला था, लेकिन उसे शराब पीने की आदत थी। लड़की के पिता ने साफ कहा, हमें धन दौलत से ज्यादा अपनी बेटी का सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन चाहिए। अगर लड़का शराब छोड़ने के लिए तैयार है, तभी हम इस विवाह के बारे में सोचेंगे। यह बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। किसी ने कहा, शराब पीने वाले से विवाह ही मत करो। किसी ने कहा, सिर्फ विवाह से समस्या हल नहीं होगी, शराब की लत को रोकना भी जरूरी है। तभी शहर के एक बुजुर्ग शिक्षक ने कहा, तारांकन, समस्या केवल विवाह की नहीं है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि शराब की लत बढ़ क्यों रही है और समाज इससे कैसे बच सकता है। पुलिस की पहल। शहर के पुलिस अधिकारी को भी लगातार शराब के कारण होने वाले झगड़ों और घरेलू विवादों की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने एक जन जागरूकता कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में पुलिस ने कहा, तारांकन, हमारा काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शराब पीकर वाहन चलाना, परिवार को परेशान करना और हिंसा करना किसी भी हालत में सही नहीं है। कार्यक्रम में एक बड़ा संदेश लगाया गया, शराब से दूरी परिवार की मजबूरी नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। रमेश की जिंदगी बदलती है। एक रात रमेश शराब पीकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। उसी समय उसे अपने बच्चों की याद आई। उसने पहली बार खुद से पूछा, तारांकन, मैं आखिर किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने परिवार के लिए या शराब के लिए? अगले दिन वो डॉक्टर और नशा मुक्ति केंद्र के विशेषज्ञ से मिला। उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे दोबारा शराब पीने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी पत्नी, बच्चों और दोस्तों ने उसका साथ दिया। कुछ महीनों बाद रमेश की जिंदगी बदलने लगी। अब वही पैसा जो शराब में खर्च होता था, बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों में लगने लगा। एक दिन उसका बेटा स्कूल से पुरस्कार लेकर आया। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, अब आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। समाज का बड़ा सवाल। इस कहानी के बाद शहर में एक नई बहस शुरू हुई, क्या केवल शराब पीने वाले व्यक्ति को दोष देना पर्याप्त है? कुछ लोगों ने शराब की बिक्री और लाइसेंस व्यवस्था पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा कि सरकार को शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कड़े नियम, जागरूकता, नशा मुक्ति सेवाएं और शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किसी नीति का फैसला केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी राजस्व और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर होना चाहिए। इसलिए शहर के लोगों ने एक सरल संकल्प लिया, शराब पीना या न पीना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन शराब के कारण परिवार में हिंसा, दुर्घटना और बर्बादी को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहानी की सीख। शराब केवल एक बोतल नहीं है। अगर उसकी लत लग जाए तो वो परिवार की खुशी, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तों का विश्वास और इंसान की मेहनत सबको प्रभावित कर सकती है। सामूहिक प्रयास। समाधान केवल किसी एक व्यक्ति को दोष देने में नहीं है। परिवार, समाज, प्रशासन और सरकार सभी को मिलकर नशे से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए काम करना होगा। मानवीय दृष्टिकोण। दारू पीने वाले हर व्यक्ति को बुरा इंसान मानना सही नहीं है। कई लोग नशे की लत से बाहर निकलना चाहते हैं और उन्हें सही मदद, परिवार का सहयोग और उपचार चाहिए। इसलिए संदेश साफ है, नशे से दूरी बनाइए, परिवार को खुशहाल बनाइए। शराब पीकर वाहन न चलाइए, हिंसा न कीजिए और जरूरत हो तो नशा मुक्ति की मदद लीजिए।
सही सवाल सिर्फ ये नहीं है कि शराब का लाइसेंस बंद होना चाहिए या नहीं, सही सवाल ये भी है कि हमारा समाज शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठा सकता है। देश सुरक्षित होगा, परिवार खुशहाल होगा और आने वाली पीढ़ी बेहतर भविष्य की ओर